नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट के साथ। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने रचा इतिहास। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने सबसे लंबा मार्क कर भारत के नाम किया गोल्ड। अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा ने 13 साल बाद गोल्ड दिलाया। ओलंपिक के इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड में भारत का यह पहला गोल्ड। नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद देश में जश्न का माहौल। नीरज के घर हरियाणा के पानीपत में मनी दिवाली। पीएम मोदी ने नीरज को दी बधाई। कहा, आपने देश का नाम रोशन किया। आपकी उपलब्धि को देश हमेशा याद रखेगा। पीएम ने कहा कि आपके प्रदर्शन से देश की युवा पीढ़ी को खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा। नीरज चोपड़ा ने यह मेडल स्वर्गीय मिल्खा सिंह को समर्पित किया। नीरज के पिता बोले, आज नीरज ने मिल्खा सिंह का सपना पूरा किया। नीरज के जैवलिन में गोल्ड मिलते ही उन पर धन वर्षा शुरू हुई। हरियाणा सरकार ने नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ देने का ऐलान किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा को क्लास 1 की सरकारी नौकरी भी देने का ऐलान किया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने भी नीरज की जीत का बेहतरीन अंदाज में जश्न मनाया। उन्होंने 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने भी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ देने का ऐलान किया। एक स्पेशल जर्सी भी देगी गिफ्ट। नीरज के लिए कुल 9 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है, जो आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने भी नीरज को बधाई दी। टोक्यो ओलंपिक के आखिरी दिन पहलवान बजरंग पूनिया ने भी मेडल दिलाया। कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर जीता कांस्य। बजरंग पूनिया ने विरोधी पहलवान को पूरे मैच में एक भी पॉइंट हासिल नहीं करने दिया। मुकाबला 8-0 से जीता। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जड़ा पदकों का सत्ता। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल लेकर किया अपने नाम। भारत के पदक वीरों के लिए बीसीसीआई ने भी खोला खजाना। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने खिलाड़ियों को सम्मानित करने का लिया फैसला। गोल्ड जीतने वाले नीरज को बीसीसीआई देगी 1 करोड़ रुपए। सिल्वर जीतने वाली मीराबाई चानू और रवि दहिया को मिलेंगे 50-50 लाख। बीसीसीआई ने किया ऐलान, ब्रॉन्ज जीतने वाले पीवी सिंधु, लवलीना और बजरंग पूनिया को मिलेगा 25-25 लाख का इनाम। कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम को 1 करोड़ 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ओलंपिक में भारत का अब तक का बेस्ट प्रदर्शन। यूपी में मिशन 2022 के लिए आज सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा आज आगरा में रहेंगे। चुनावी रणनीति पर करेंगे मंथन। आगरा में ब्रज क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें होंगी। दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। ब्रज क्षेत्र के 57 विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक होगी। योगी और नड्डा 7 घंटे आगरा में ही रहेंगे। ओपी राजभर ने दिखाए तेवर। कहा, योगी की लीडरशिप में अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो हम कतई नहीं करेंगे गठबंधन। राजभर ने कहा कि पीएम और गृह मंत्री सभाओं में योगी की झूठी तारीफ करते हैं। 2019 में योगी सरकार से बर्खास्त किए गए थे राजभर। यूपी में खतरे के निशान पर बह रही गंगा और यमुना नदी। प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, आगरा में बाढ़ का खतरा मंडराया। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां पूरे उफान पर हैं। दोनों नदियां डेंजर लेवल के करीब 1 मीटर नीचे बह रही हैं। लगातार बढ़ते हुए जलस्तर के चलते प्रयागराज जिले के 8 गांवों का संपर्क शहर से टूटा। शहर के निचले इलाके भी जलमग्न। आगरा में यमुना नदी के चंबल बेल्ट में भी खतरा बढ़ा। गांवों को खाली कराने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया।
कानपुर में गंगा बैराज से छोड़े गए करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी से घाटों की सीढ़ियां जलमग्न हुई। बिहार में बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत, बांका जिले में 7 और औरंगाबाद जिले में 2 लोगों की हुई मौत। बिहार में बिजली गिरने से करीब 7 लोग झुलसे, मरने वालों में 12 साल की एक बच्ची भी शामिल। बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांव में भीषण कटाव, कटिहार के एक गांव में मस्जिद गंगा में समा गई। राजस्थान के कोटा में बाढ़ में फंसे 150 व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाढ़ में फंसे लोगों को एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। भीमसागर बांध के गेट खोलने पर उजाड़ नदी में आए उफान में फंसे लोग, करीब 15 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के नोएडा के दादरे इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच भिड़ंत, पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हुआ। पुलिस से एनकाउंटर के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद। बदमाशों के पास से एक महिला से लूटे गए 25,000 रुपए बरामद। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। यूपीएसटीएफ ने टीजीटी परीक्षा में साल्वर गैंग का किया भंडाफोड़। प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में सरगना समेत 7 गिरफ्तार। आरोपियों से लैपटॉप, ब्लूटूथ डिवाइस, 65,000 नकदी, कई मोबाइल फोन्स और कार बरामद। पेपर आउट कराने के फिराक में थे। हर एक कैंडिडेट को पास कराने के लिए 12 से 15 लाख रुपए की हुई थी डील। खुफिया जानकारी के आधार पर मारा गया छापा। यूपी में 34.5 लाख की लूट करने वाले बदमाश गिरफ्तार। बाराबंकी के पास कार में बंधक बनाकर की थी लूट। यूपी के लखनऊ में गोसाईगंज पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए लुटेरों के पास से करीब 17 लाख बरामद। यूपी के बाराबंकी में पुलिस पर जानलेवा हमला। छापा मारने पहुंची पुलिस टीम पर अवैध शराब बनाने वालों ने किया हमला। भारी संख्या में गांव में पुलिस बल मौजूद, आरोपियों की तलाश जारी। 10 हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हमले में एक दरोगा और एक सिपाही गंभीर रूप से हुए घायल। पुलिस ने अवैध शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। पंजाब के मोहाली में युवा अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की गोली मारकर हत्या। हत्या की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। चार बदमाशों ने मिड्डू खेड़ा पर 9 राउंड फायरिंग की। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। बिहार के पटना में एक विवाहिता का शव पंखे से लटका हुआ मिला। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में लिया। राजस्थान के जयपुर में ईयरफोन फटने से युवक की मौत। कंप्यूटर में ईयरफोन लगाकर गाना सुनते समय ईयरफोन फट गया। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 38,628 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 617 की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1969 नए मामले। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 29 लोगों की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 1610 नए मामले। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 32 लोगों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1908 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 23 की मौत। असम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 986 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में असम में कोरोना से 15 की हुई मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं।
मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 699 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में मणिपुर में कोरोना से 12 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 1 की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,367 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में केरल में कोरोना से 139 की हुई मौत। देश में तेजी से चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन अभियान। एक दिन में 49,55,000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया टीका। उद्योग जगत ने नीतिगत दर पर रिजर्व बैंक की पहल को सराहा। कहा, इस पहल से कंपनियों और ग्राहकों के बीच बढ़ेगा भरोसा। द टैक्सेशन लॉज बिल लोकसभा में पारित। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स खत्म होने की उम्मीद। ई-रूपी का प्रीपेड इलेक्ट्रॉनिक वाउचर के रूप में कर सकेंगे इस्तेमाल। वाउचर से खराब इंटरनेट के बाद भी कर सकेंगे पेमेंट। सेबी ने बदले म्यूचुअल फंड के नियम। नए नियम के तहत योजनाओं में लगाने होंगे पैसे। दिवाली से पहले लॉन्च हो सकता है लावा का फोन। 20,000 रुपए में से भी कम होगी कीमत। कियारा आडवाणी ने शेयर किया रांझा सॉन्ग का मेकिंग वीडियो में कियारा के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा भी आए नजर। टाइगर श्रॉफ ने वंदे मातरम गाने का मोशन पोस्टर किया रिलीज। गाने को टाइगर ने अपनी आवाज दी। गाना 10 अगस्त को रिलीज होगी। सनी लियोनी की फिल्म शीरो के सेट से शेयर किया एक वीडियो। सनी टीम के साथ मस्ती करती दिखाई दी। शाहिद कपूर ने सोशल मीडिया पर क्रिकेट खेलते हुए शेयर किया वीडियो। शाहिद फिल्म जर्सी में क्रिकेटर का रोल निभा रहे हैं। नुसरत भरूचा को सेट पर आया वर्टिगो अटैक के बाद नुसरत को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया। हनी सिंह ने पत्नी के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी। पत्नी के सभी आरोपों को झूठा बताया। कहा, मैं आरोपों से बेहद दुखी हूं। फिलाडेल्फिया से मियामी जा रहे फ्लाइट में यात्री ने जमकर किया हंगामे के बाद यात्री को हिरासत में लिया गया। पश्चिमी सहारा में प्रवासियों से भरी नाव डूबने से 42 लोगों की मौत। 12 शव बरामद। स्पेन के कनारी द्वीप जा रहे थे प्रवासी। भारतीय मूल की नताशा पेरी ने देश का नाम किया रोशन। दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स की लिस्ट में हुई शामिल। पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमले के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार। कहा, देश की छवि को हुआ नुकसान। बाइडेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर का बयान, डेल्टा से भी खतरनाक होगा अगला कोरोना वेरिएंट। एक दिन में दर्ज होंगे 2 लाख केस। अभ्यास के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना का लड़ाकू विमान हुआ क्रैश। 18 महीने में पीएएफ का तीसरा विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। पीएएफ ने दिए जांच के आदेश। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।